दोस्तों कैसा होगा अगर एक जोकर जो पूरे शहर में बच्चों को बारी बारी से गायब कर दे और उनके डर का फायदा उठाकर उनकी जिंदगी को नरक बना दे। दोस्तों ऐसी ही एक मूवी है इट, जिसका आज हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है। बड़े भाई का नाम बिल होता है और वो अपने छोटे भाई को एक कागज की बोट बनाकर देता है। बिल का छोटा भाई बोट को बाहर बारिश में ले जाकर खेलने के लिए जाता है और तभी उसकी बोट एक सीवर में गिर जाती है। जब वो सीवर में झांकता है तो उसे वहाँ पर एक जोकर दिखाई देता है। जोकर उसकी बोट को लौटाने के बहाने उसे अपने पास बुलाता है और उसके पास आते ही वो उसके हाथ को काट लेता है और बिल का भाई शहर से गायब हो जाता है। और फिर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक लड़के बेवर्ली को देखते हैं। बेवर्ली को रोज कुछ लड़के वहाँ पर परेशान किया करते थे और वहाँ पर सभी बच्चे वैकेशन शुरू होने के कारण काफी खुश थे। फिर हमें वहाँ पर एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपनी मिसिंग बच्ची को वहाँ पर ढूंढ रही थी। और हमें एक लड़का हेनरी भी दिखाया जाता है जो कि काफी शैतान था। वो हमेशा बिल और उसके दोस्तों को परेशान किया करता था। तभी हमें बिल का एक फ्रेंड दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के ऑफिस में एक बुक को रखने गया था और वो वहाँ पर एक डरावनी पेंटिंग देखता है जिसे देखकर वो अक्सर डर जाया करता था। और हमें एक लड़का बेन भी दिखाया जाता है जो कि एक लाइब्रेरी में बैठकर उस शहर की हिस्ट्री को पढ़ रहा था। उसे शहर में गुम होने वाले बच्चों के बारे में काफी सारी चीजें पता लग गई थी। और तभी बेन को वहां पर कुछ विजन्स दिखाई देते हैं और उसके साथ ये सब कुछ वो जोकर ही कर रहा था। बेन को एक रेड बैलून नजर आता है जो कि उसके अलावा किसी और को नहीं दिख रहा था। बैलून का पीछा करते करते वो लाइब्रेरी के बेसमेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर एक सरकटा इंसान उस पर हमला कर देता है। जब बेन वहां से भागकर निकलता है तो बाहर हैंडी और उसके फ्रेंड उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे परेशान करते हैं और उसे मारने लगते हैं और एक नाइफ की मदद से उसके पेट पर एच लिख देते हैं। और बेन किसी न किसी तरह से उनसे छूटकर वहां जंगल में भाग जाता है। और दूसरी तरफ बिल अपने दोस्तों के साथ उस सीवर के एंड पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आया था। इससे पहले कि वो अंदर जाकर अपने भाई को ढूंढे, इंजर्ड बेन उनके पास आ जाता है। और जब हेनरी का एक दोस्त उसका पीछा करते करते पाइप के अंदर चला जाता है तो वही जोकर उस पर हमला कर देता है और उसे वहां पर मार देता है। जब बिल और उसके दोस्त बेन के लिए दवाइयां लेने के लिए स्टोर में जाते हैं तो उन्हें वहां पर सारा मिलती है। वो सभी सारा को तालाब में नहाने के लिए इनवाइट करते हैं। सारा जब अपने घर पहुंचती है तो उसके फादर उसके साथ गलत बिहेवियर करते हैं और वो उसके साथ अक्सर किया करते थे, जिससे कि सारा बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और वो दुखी होकर एक दिन अपने बालों को ही काट लेती है। सभी दोस्त सारा के साथ तालाब में नहाने के लिए जाते हैं और नहाने के बाद बेन उन सभी को अपने घर ले जाता है। बेन सभी को उस शहर की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि शहर के काफी बच्चे गायब हो रहे हैं और वो गायब होकर कहाँ जा रहे हैं इसका पता किसी को भी नहीं लग पाया। और उस सिटी के पास एक कुआं है जिसके पास उन सभी गायब हुए बच्चों के कपड़े मिलते थे। और तभी हम बिल के फ्रेंड एडी को देखते हैं जो कि स्कूल से अपने घर जा रहा था और रास्ते में एडी को वही पुराने घर के पास कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी एडी को उसके पास एक जोकर दिखाई दे जाता है जिससे डर कर वो वहां से भागने लगता है। तारा जब घर आती है तो उसे एक पोएट्री कार्ड मिलता है जिसको पढ़ने के लिए वो अपने वॉशरूम में चली जाती है। जब वो उसे पढ़ रही थी तभी वॉश बेसिन से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी सिंक से काफी बाल निकलकर सारा को पकड़ लेते हैं और सिंक से बहुत सारा खून निकलकर बाथरूम में फैल जाता है। और सारा की आवाज सुनकर उसके फादर बाथरूम में आ जाते हैं, पर उसके फादर को सब कुछ नॉर्मल ही दिखाई दे रहा था। और बिल अपने कमरे में अपने छोटे भाई को मिस कर रहा था। तभी उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है और उसे अपना छोटा भाई नजर आ रहा था जो कि उसे बेसमेंट में ले जाता है। और देखते ही देखते उसका छोटा भाई एक शैतान का रूप ले लेता है। फिर वहां पर वो ही जोकर आ जाता है जो कि बिल पर हमला कर देता है, लेकिन बिल अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। फिर सारा सभी फ्रेंड्स को अपने घर पर बुलाती है और अपने बाथरूम का हाल दिखाती है। सभी बच्चे मिलकर उसके वॉशरूम को क्लीन करते हैं। फिर वो सभी सोचते हैं कि उन सब के साथ ही ये सारी चीजें क्यों हो रही है। और बाहर आकर उनको हेनरी और माइक की साइकिल दिखाई देती है। हेनरी और उसके दोस्त जबरदस्ती माइक को कच्चा मांस खाने के लिए मजबूर कर रहे थे। तभी माइक को वहां पर वही जोकर दिखाई देता है। फिर बिल और उसके दोस्त आकर माइक को बचा लेते हैं। अगले दिन बेन सभी को बताता है कि हर 27 साल के बाद
यहाँ पर वो जोकर बच्चों को गायब कर देता है और फिर अगले 27 साल तक शांत रहता है। सभी बच्चे बेन के घर पर आते हैं और उन गुम हुए बच्चों की तस्वीरों को प्रोजेक्टर में देख रहे थे। तभी उन्हें प्रोजेक्टर पर वही जोकर दिखाई देता है जो कि पर्दे से बाहर आकर उन सभी को डरा देता है। फिर बिल फैसला करता है कि वो उसी घर में जाकर अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करेगा। तभी बच्चे बिल की बात मानकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब सभी बच्चे उस घर के अंदर घुसते हैं तो वही जोकर उनको डरावने विजन्स दिखाता है जिससे कि सभी बच्चे अलग हो जाते हैं। एडी को एक क्रीपी आदमी दिखाई देता है जो कि उसे डराकर नीचे गिरा देता है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। रिची एक कमरे में जाता है जहां काफी सारे पपेट्स रखे हुए थे। फिर वहां वही जोकर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। तभी बिल आकर उसे वहां पर बचाता है। जब वो जोकर एडी पर हमला करता है तो बाकी के फ्रेंड्स आकर उसे भी बचा लेते हैं। जोकर अपने बड़े नाखूनों से बेन को इंजर्ड कर देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन बिल उसका पीछा करता है और वो उसे कुएं में जाते हुए देख लेता है। सभी बच्चे अपनी जान बचाकर वहां से बाहर आ जाते हैं। बिल सभी से कहता है कि हमें दोबारा से पूरी तैयारी के साथ उस घर में जाना चाहिए और उस जोकर का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन उसकी इस बात पर कोई भी तैयार नहीं होता। तभी हेनरी को उसके घर के बाहर एक रेड बैलून नजर आता है और उस बैलून के पास उसे एक नाइफ मिलता है। जब वो उस नाइफ को खोलता है तो वो जोकर उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेता है। हेनरी जोकर के वश में आकर अपने फादर को मार डालता है और दूसरी ओर सारा के पिता उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। सारा अपने पिता को धक्का मारकर वहां से भाग जाती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। फिर सारा सिंक उठाकर अपने पिता के सर में दे मारती है जिससे कि वो बेहोश हो जाते हैं। फिर बिल सारा को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ जाता है जहां जोकर आकर सारा को अपने साथ ले जाता है। बिल आकर अपने सभी दोस्तों को बताता है कि जोकर सारा को अपने साथ ले गया है और हमें उसे बचाने के लिए उसी घर में जाना पड़ेगा। लेकिन इस बार वो अपनी पूरी तैयारी से जोकर का सामना करने के लिए जाते हैं। जब सारा को होश आता है तो वो खुद को एक बड़े गटर के अंदर पाती है जहाँ की चारों तरफ कचरे के ढेर लगे हुए थे और वहाँ पर काफी बच्चों की लाशें हवा में उड़ रही थी। फिर वो जोकर आकर उस पर हमला कर देता है। वो सारा को अपने वश में कर हवा में उड़ा देता है और दूसरी ओर सभी बच्चे रस्सी लगाकर कुएं के अंदर उतरते हैं। लेकिन जब माइक की बारी आती है तो हेनरी आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन माइक उसका मुकाबला कर उसे कुएं के अंदर फेंक देता है। जब वो नीचे उतरते हैं बिल को वहां अपना छोटा भाई नजर आता है और वो उसका पीछा करते करते वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर उस जोकर ने सारा को लटकाया हुआ था। सारा जो कि हवा में लटकी हुई थी, बिल उसे नीचे लाने की कोशिश करता है और बाकी सभी फ्रेंड्स मिलकर सारा को नीचे उतार लेते हैं। वो सभी सारा को होश में लाने की कोशिश करते हैं। फिर बेन सारा को एक किस करता है जिससे कि वो होश में आ जाती है और फिर वो जोकर बिल के छोटे भाई का रूप लेकर बिल को इमोशनली टॉर्चर करने लग जाता है। लेकिन बिल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो और वो उसे शूट कर देता है जिससे कि वो जोकर अपने असली रूप में आ जाता है और सभी पर हमला कर देता है। सभी बच्चे एक होकर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन जोकर जो कि उनके काबू में नहीं आ रहा था। वो जोकर कहता है कि तुम मुझसे जितना भी डरोगे मैं उतना ही ताकतवर हो जाऊंगा और उसकी यही बात उस जोकर पर ही भारी पड़ जाती है। अब सभी बच्चे मिलकर और बिना डरे उस पर हमला कर देते हैं और वो जोकर काफी तरह से उनको डराने की कोशिश करता है, लेकिन उनके ना डरने के कारण वो जोकर पर भारी पड़ने लग जाते हैं और वो जोकर को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते हैं और इसीलिए वो जोकर दोबारा से 27 सालों के लिए वापस चला जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताना और अच्छी लगी है तो इस मूवी को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली और वीडियोस का मजा उठा सके। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अब अगली वीडियो में।